माँ बिना मई का ट्रेन पटरी पर अनवरत भाग रही थी और साथ ही साथ भाग रही थी सुमन की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टी मई के जा रही थी तो बच्चों के साथ तो क्या उत्साह और उमंग थी। कितनी तैयारी, साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नाना, मामा, मामी और उनके बच्चों के साथ मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी, क्योंकि माँ अब गुजर चुकी थी और इस साल पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मईके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मईके को सजो कर रखा था। पापा हर बार मिस करती, पर माँ के होते परायापन ही लगा। कभी कभी भी माँ के होते परायापन नहीं लगा। माँ भी महीनों पहले से ही उसका इंतजार करती, मनुहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती, उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई अमन और उसकी पत्नी रीति भी अच्छे थे, पर क्या अब भी वह ऐसा ही होंगे जैसा हमेशा होता था? घर में माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मईके का बदला हुआ हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी ही वापस वापस आ जाएगी। सोचते सोचते स्टेशन आ ही गया। अमन के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और फूलों से, सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ था। नहाकर खाने के बैठी तो सब पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो रीति ने चाय बनाकर ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने के घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। रीति भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को अमन उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना और थोड़ा रीति तो उसी कितनी बार चाट खिलाने भी मनोहर के पास भी ले गई। रीति उसकी भाभी है। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले ही जैसा तो हो रहा था, वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि रीति अचार के डिब्बों में से अचार, घर के पिसे मसाले और गांव से आया हुआ गुड़ और बहुत सा सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ किया करती थी। जब उसके वापस जाने का समय आता तो उसने पूछा तो रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोच लिया। गले ही लगा लिया था सुमन ने रीति को। सारा मन हल्का हो गया। दोनों गले रख के खूब रोई। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस एक महीने में माँ की याद बहुत आई और अमन और खासकर रीति ने उसे प्यार, सम्मान और अपनापन दिया कि वो समझ गई थी कि उसका मईका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब रीति को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मईका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं ना कि हम तो 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरी मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मईके का क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचकर ही हम दोनों बहनें डर जाती हैं। जिसके लिए जाएंगे हम वहाँ, अब तो कोई है ही नहीं वहाँ। मैं तो आपके पास मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है और
सुखी भी हो तो वहीं तो उसका बचपन है, उसकी यादें बसती हैं, जवानी के सपने, मस्ती, अल्लड़पन याद आता है मायके में जाकर। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड़ और भाई बहन के साथ सब दुख दर्द थकान भुला देते हैं। सुमन स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने रीति से कहा कि जिसके सब ये नहीं होता उसकी स्थिति क्या होती है। किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननंद भी नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। समझ में आया कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं तो मैं तो हूँ, मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी अमन तंग करे तो मुझे ज़रूर बताना, और कभी संकोच ना करना मुझसे अपनी कोई बात कहने में। बस अब वापस जाने का दिन आ गया। सबसे ज़्यादा तो रीति रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन करने के वादे के साथ आज सुमन वैसे ही विदा हो रही थी जैसे उसे माँ किया करती थी। फिर आने के लिए सुमन भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद उसका मायका जो है वो आज भी माँ के जैसा है। कुछ भी नहीं बदला, पहले ही जैसा था। सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति रीति जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर अमन और रीति जैसे सब हो जाएं, फिर सुमन जैसा प्यार देने वाले मिल जाएं, तो माँ की कमी महसूस नहीं होती है। किसी को जरूरत नहीं पड़ती कि माँ के बिना उसका मायका नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर एक लड़की, हर एक घर में ऐसी भाभी ज़रूर होनी चाहिए। आप सबका मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।